भाई एक तरह के नहीं, कई तरह के नास्तिक होते हैं। और नास्तिक कभी एक हो भी नहीं सकते, क्योंकि ना इनकी मेन चीज है इनकी विचारधारा। नास्तिक बेसिकली विचारों पर जोर देते हैं। और मोस्टली आदमियों के विचार एक दूसरे से अलग होते हैं, जिस वजह से वो एक साथ नहीं हो पाते। क्योंकि सिर्फ भगवान को ना मानना नास्तिक, ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन उसके अलावा भी नास्तिकों के अपने खुद के विचार होते हैं जो उनके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, भगवान से भी ज्यादा। जैसे भगत सिंह है। भगत सिंह ने पूरा जीवन दूसरों के लिए, समाज को सुधारने के लिए, शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए गुजार दिया। और वो इन्हीं बातों पर जोर देते थे कि आदमी कोशिश यही करे कि दूसरे के काम आए और समाज में फैली हर बुराई का अंत करो, चाहे वो किसी के भी साथ हो। पर्टिकुलर उन्होंने धर्म या भगवान को खत्म करने पर जोर नहीं दिया। उन्होंने जोर दिया समाज में जो शोषण कर रहे हैं अत्याचारी लोगों को पकड़कर हटाओ और उनकी जगह अच्छे लोगों को सत्ता पे बैठाओ। अब दूसरे बाबा साहब किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने अपनी बुक में मुस्लिम धर्म के भी खिलाफ लिखा है। और वो पर्टिकुलर ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। लेकिन उनकी विचारधारा को आज अम्बेडकरवादियों ने क्या बना दिया है? केवल ब्राह्मणों को मारो, हम मूल निवासी, सत्ता पे कब्जा, मुसलमान तो ठीक है। मतलब हर आदमी अगर पर्टिकुलर किसी एक के हित की बात करेगा ना, तो उसका हाल फिर यही होगा। वो एक आदमी मोस्टली जब तक फायदा दिख रहा है तब तक तो उसके साथ चलेगा। लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकल जाएगा या वो रास्ता दिखाने वाला आदमी हट जाएगा ना, तो फिर वो वही पूंजीवाद, अपना फायदा और भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो जाएगा। बाबा साहब की विचारधारा को मैं भगत सिंह से कम इसीलिए मानता हूं, क्योंकि भगत सिंह ने पर्टिकुलर किसी एक आदमी के फायदे की बात नहीं कही, उन्होंने समाज का उद्धार करने की बात कही है। एक बार समाज सही हो गया तो हर आदमी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा में बस अपने लोगों का फायदा, और लोग एहसान फरामोश होते हैं, उनके लिए आप कितना भी कर लो, जब तक फायदा हो रहा है तब तक तो साथ रहेंगे, फिर साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो इसीलिए आदमियों के बारे में कभी मत सोचो, समाज के बारे में सोचो। समाज ठीक कर दिया, हर आदमी आपको पसंद करेगा। और बाबा साहब के साथ दिक्कत यही है, उन्होंने केवल अपने लोगों का फायदा करने की सोची, इसीलिए सिर्फ अपने ही लोगों के हीरो बन के रह गए, दूसरे लोग उनको कम मानते हैं। यहां तक कि देश से पहले भी वो अपने लोगों के बारे में सोचते थे, इसी वजह से उन्हें ज्यादा वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो दूसरे लोगों को मिलती है। अब बाबा साहब और भगत सिंह के बाद बात आती है बुद्ध की। तो बुद्ध के भी वही अपने विचार हैं, हर चीज दुख तकलीफ देती है, इसीलिए सब कुछ छोड़कर सन्यासी जीवन को अपनाओ। बाहरी चीजें, सुख सुविधाएं ही हमारे दुखों का कारण है, सब कुछ छोड़ दो, बीवी बच्चे सब कुछ। यहां तक कि बुद्ध जो है वो पर्टिकुलर समाजवाद के दुश्मन है, क्योंकि वो समाज या इसके बंधनों को तोड़कर केवल अपनी ही दुनिया में खुश रहने की बात करते हैं। और अगर हर आदमी इस तरह से खुश रहेगा तो ये दुनिया समाज आगे कैसे बढ़ेगा? अगर हर कोई सभी सुख सुविधाएं छोड़कर, दुनियादारी से मुंह मोड़कर, अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य को भूलकर बस शांति और आनंद की प्राप्ति में चला गया, तो फिर खत्म सब कुछ, बचा ही क्या? और हर आदमी अगर ये इच्छाओं को छोड़कर चला गया तो ये दुनिया विकसित कैसे होगी? ये जो इतना सारा डेवलपमेंट, आविष्कार, ये सब खोजे हुई हैं, ये इसीलिए तो हुई है ना, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं थे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हम संतुष्टि हो गए तो दुनिया में कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि आदमी लगातार मेहनत करता रहे, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए संघर्ष करता रहे। वो संघर्ष ही उसे मजबूत बनाता है। एक वीडियो देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, उसमें बहुत बढ़िया चीज बताई थी। उसमें क्या कहा था कि हार्ड टाइम मेक्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम क्रिएट वीक पीपल, एंड वीक पीपल क्रिएट्स हार्ड टाइम। मतलब वही चीज है कि जो मुश्किल और दुख तकलीफें भरी जिंदगी होती है ना, उसको सहकर आदमी मजबूत बनता है। और फिर वो मजबूत आदमी मेहनत करके उस चीज को खत्म कर देते हैं और टाइम को आसान बना देते हैं, ताकि जो दुख तकलीफें उन्होंने सही है वो उनके बच्चों को ना सहनी पड़े। अब बच्चों ने दुख तकलीफें नहीं सही, आसान टाइम होगा तो वो कमजोर बनेंगे, और उनकी कमजोरी की वजह से वापस समाज में बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, और वो बुरा टाइम दोबारा मजबूत लोग पैदा करेगा। तो इसीलिए संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना दुख तकलीफें, कठोरता भरी जिंदगी जियो। केवल आनंद ही आनंद, अच्छा ही अच्छा, किसी चीज की फिक्र मत करो, मुंह मोड़ लो हर चीजों से,
ये भी विचारधारा सही नहीं है। इसीलिए मैं सबसे बेहतर भगत सिंह, उसके बाद बाबा साहब, उसके बाद बुद्ध को मानता हूं। क्योंकि बुद्ध की भी कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं जो सबको अपनानी चाहिए। मानवता, पैसे प्रॉपर्टी के पीछे मत भागो, एक दूसरे की मदद करो, ये चीजें रियल में हैं जिसकी आज के समय में लोगों को जरूरत है। लेकिन अगर मैं बेस्ट की बात करूंगा ना, सबसे बेस्ट कौन है, तो भाई सबसे बेस्ट वो है जो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को मरते दम तक निभाए, भले ही उसको कितनी भी दुख तकलीफें क्यों ना हो। ना कि दुख तकलीफों की वजह से सुख शांति की तलाश में उनको छोड़ के चला जाए। इसीलिए मैं भगत सिंह को बेस्ट मानता हूं बुद्ध से। इसके अलावा और भी कई तरह के नास्तिक होते हैं, जैसे मानवतावादी नास्तिक, जैसे महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी धार्मिक था, लेकिन मानवतावादियों के विचार महात्मा गांधी जैसे ही होते हैं। कुछ भी हो जाए, अहिंसा का रास्ता मत छोड़ो, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, अपराधी को भी सुधरने के 100 मौके दो। मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी ना, जिसमें समाजवाद, मानववाद, इन सब के बारे में बताया है, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि मानवतावादी लोग कैसे होते हैं और वो क्यों समाजवादियों की तुलना में बेकार हैं, जो कभी अच्छा समाज बना ही नहीं सकते। आप उसको देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। इसके अलावा चारवाक, ओशो, ये दोनों भी नास्तिक विचारधारा ही हैं। लेकिन ये दोनों ही मौज मस्ती और जो संसार में बाहरी भोग विलास की वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करके आनंद लेने की बात करते हैं। एक तरह से बुद्ध के बिल्कुल विपरीत विचारधारा। बुद्ध क्या कहते हैं कि असली शांति मनुष्य के अंदर है, बाहरी भोग विलास की वस्तुओं को छोड़ दो। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, बाहरी भोग विलास की वस्तुएं का ही आनंद लो और वही है सब कुछ। खुल के समाज की किसी चीज की फिक्र ही मत करो, जब तक मजा आ रहा है उस चीज का इस्तेमाल करो, मजा नहीं आ रहा छोड़ दो। दारू पियो, लड़कियों के साथ सेक्स, अय्यासी, ठरकीबाजी, सब कुछ। और सबसे घटिया विचारधारा अगर मैं मानता हूं ना, तो यही मानता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे। लेकिन हकीकत यही है कि चार्वाक और ओशो विचारधारा टोटली बर्बाद होने वाले समाज हैं, जिनको बाहरी आक्रमण या बाहरी दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। बस जब तक मन कर रहा है, मजा आ रहा है, साथ रहो, कोई रिश्ता मत बनाओ, लड़के पैदा करके छोड़ दो। ठीक है, दारू, नशा, शराब, तो ऐसे लोगों का क्या होगा, बर्बादी होनी है। और इसीलिए ये विचारधारा नहीं फैली। अपने बीवी बच्चों तक से मतलब नहीं है, कर्जा कर करके दारू पियो, लेकिन पियो, उनको कर्जे में छोड़ दो। फिर वो बच्चे गालियां ही देंगे बाप को। और जहां आत्मीय रिश्ता नहीं होगा माँ बाप के बीच, वो सभ्यता कभी पल थोड़ी सकती है। ये जो ओशो थे ना, ये इस तरह की बातें करते थे कि गलत भी लोगों को सही लगने लगे, और उसी गलत को सही मानकर लोग जो हैं उनके पीछे गए थे। लेकिन वास्तव में कोई चीज कितनी सही है कितनी गलत, इसका पता तभी चलता है जब आप उस चीज का इस्तेमाल करते हो, उस समाज में रहते हो। और जब उस समाज में रहे ना, 62,000 एकड़ जमीन, यानी कि लगभग मान के चलो 62 गांव, और 62 गांव बिल्कुल बर्बाद हो गए। क्यों? ना राजनीति पर नियंत्रण, ना ईमानदारी की बात, ना कर्तव्य जिम्मेदारी निभाने की बात, तो होगा क्या, बर्बादी होना था। तो भाई ये है, इन विचारधाराओं को तुम भगत सिंह, बाबा साहब या बुद्ध से मैच करने की तो सोच ही नहीं सकते, कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, ये आपने सही कही। ये जो आजकल एक नई विचारधारा फैल रही है ना नास्तिकों की, एग्नोस्टिक नास्तिक, ये भी एक जबरदस्त चीज है। और ये सच कहूं तो बिल्कुल कंफ्यूजन चीज है। किसी को नहीं पता कि वास्तव में एग्नोस्टिक नास्तिक की विचारधारा है क्या। एग्नोस्टिक नास्तिक सीधे सीधे वो है जो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में धर्मों में बताया है, बल्कि बस मानते हैं। यहां तक कि आप उनसे भी पूछोगे ना, भाई क्यों मानते हो, कैसे मानते हो, किस रूप में मानते हो, नहीं पता, बस मानते हैं। धर्म में बताया है शिव है वो नहीं, अल्लाह है वो नहीं, बस शक्ति है जिसने कुछ बनाया है, जो कुछ कर रही है, कभी आपके साथ काम करती है, कभी नहीं करती। और विज्ञान ने अब तक साबित नहीं किया भगवान नहीं है, तो जब तक नहीं करेगी हम नहीं, हम मानेंगे कि वो है। तो ये मतलब बेवकूफी है। ना तो हम इनको पूरी तरह धार्मिक कह सकते हैं, ना पूरी तरह नास्तिक। ये वो हैं जो धर्म के चंगुल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नास्तिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना पाए हैं। कहीं कहीं मुझे ना ये वो भी लगते हैं, बिजनेसमैन या व्यापारिक सोच वाले, क्योंकि ये दोनों से ही अपने रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, ना धार्मिकों से बिगाड़ना चाहते हैं ना नास्तिकों से। इसीलिए दोनों की ही बात करते हैं। देखा होगा आपने विकास दिव्य कीर्ति, मोस्टली शुरू में दलित सही हैं, ब्राह्मण गलत हैं, अंबेडकर जी ये थे वो थे, क्यों? अपना इंस्टीट्यूट चलाना था।
लेकिन बाद में जब राम पर कमेंट किया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, तो मेरा तो ये इरादा ही नहीं था, जितना हिंदू दूसरे हैं उतना ही मैं भी हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं। तो ये होता है, ये किसी भी तरह अपनी भीड़ को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सबके साथ होने का नाटक करते हैं। हालांकि बुरे नहीं है दिल के, लेकिन इनको बस अपने बिजनेस या अपने फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना, अपनी जिंदगी सुख शांति से गुजारनी है। ना इनको समाज सेवा, ना कोई विचारधारा, ना कोई विशेष सिद्धांत, बस जिंदगी गुजर रही है बढ़िया सुख शांति से, ऐसे ही गुजरती रहे, यही इनका मेन मकसद होता है। अब रही बात इनकी तुलना, तो इनकी भी उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इनका कुछ कंफर्म पता ही नहीं है कि ये मानते क्या है। हर अलग एग्नोस्टिक नास्तिक दूसरे से अलग चीज मानता है। वो कहेगा आप राम वाम को मानते हो, तो वो राम को भी मान सकते हैं, भगवान के या धर्म में बताए हुए उस रूप में नहीं। हाँ, कोई राजा रहा होगा, उसने अच्छे काम किए होंगे उस रूप में। यहां तक कि आर्य समाजियों का एक एग्जाम्पल याद आया। उन्होंने कहा था कि हम मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते, लेकिन अगर हमारे गुरु दयानंद सरस्वती की मूर्ति रखी हो ना, तो उसको रख के उसके साथ रामकृष्ण की मूर्तियां रखकर पूजा कर सकते हैं। तो एक तरह से वो भी एग्नोस्टिक नास्तिक है, पूरी तरह हिंदू धर्म या पाखंड अंधविश्वास को नहीं मानते, लेकिन अपनी कुछ मान्यताएं हैं जिनके पाखंड अंधविश्वास को वो ठीक मानते हैं। तो हर एग्नोस्टिक नास्तिक अलग होता है, वो अलग विचार बताएगा, इसलिए उनका कुछ कंफर्म ही नहीं है कि वो क्या मानते हैं। और हाँ, यहाँ पे मुझे याद आया, एक और तरह के नास्तिक हैं, पूंजीवादी नास्तिक, जो भगत सिंह के मेन दुश्मन है। पूंजीवाद, पूंजीवाद में क्या है, आदमी को पैसे, प्रॉपर्टी और अपने स्वार्थ से मतलब है, ज्यादा से ज्यादा पैसे वैसे पे कब्जा कर लूं, समाज पे मेरा राज रहे, तानाशाह टाइप। क्योंकि वे लोग भी भगवान को नहीं मानते, बस मानने का ढोंग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट सके। लेकिन मेन मकसद क्या है कि सारे पैसे प्रॉपर्टी पे उनका कंट्रोल हो, सब आदमी उनके नीचे काम करे। तो वो तो बिल्कुल ही दुश्मन होते हैं, वो तो कभी किसी के साथ मिलके काम ही नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ से ऊपर वो कुछ देखते ही नहीं है। तो वो तो कभी भी आपके साथ भूल जाओ जुड़ेंगे। केवल भगत सिंह की समाजवादी विचारधारा वाले नास्तिक ही एक हो सकते हैं। क्यों? देखो, जो महात्मा गांधी जिसे होंगे, वे तो भाई हर चीज में कमी निकालने वाले, वे तो जुड़े ही ना। दूसरे बात, मौज मस्ती वाले जो ओशो और चारवाक के अय्यास नास्तिक हैं, उनने अपनी जिंदगी और मौज मस्ती का मतलब है, वे वैसे ही तेरे ना जुड़े। बुद्ध वाले अपना घर बार पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दो, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है हर आदमी के लिए। छोड़कर मतलब साधु सन्यासी बनो, हाँ हमारे में भी छोड़ने की बात है, लेकिन उसमें उनसे ली ना जावे। बस अपने नाम मत रखो, इस्तेमाल वही करेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो और उनके बच्चे। तो पैसा प्रॉपर्टी उनके दौरे है, वह लीना है हमने। लेकिन बुद्ध तो पर्टिकुलर सब कुछ सुख सुविधा छोड़कर साधु सन्यासी बनकर जंगल में भटको, तो वे भी ना बन सकते। रही बात अंबेडकरवादियों की, दलित, तो भाई जो मुसलमान और ऊंची जाति के हिंदू हैं, वे दलित बड़े ना, उनने अपनी शर्म महसूस होवे है, नाक नीची होगी, तो दलितता तभी ना जुड़ा सारे। केवल भगत सिंह की समाजवादी विचारधारा है जिसमें समाज की भलाई के लिए काम करो और सब मिलजुल कर रहो, इस विचारधारा तो सारे नास्तिक जुड़ सके हैं। तो इसीलिए अगर आपको जोड़ने की कोशिश करनी भी है, तो केवल समाजवादी नास्तिकों को जोड़ने की कोशिश करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े, ना अल्लाह ना भगवान, दुनिया में है बस इंसान।